हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक बेसिकली आप जो डील करने वाले हैं, इस टॉपिक का आपने कहीं ना कहीं इशू आपने सुना होगा कि अभी पूरे जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये आपका 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है। प्लस इसलिए हम क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 8 बिलियन तो कुछ दिन पहले क्रॉस हुआ था और अभी थोड़ा कुछ प्लस बढ़ चुके होंगे। पूरी स्टोरी समझते हैं आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी यूपीएससी के लिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन कौन से फैक्ट है जो कि आपको जाननी चाहिए, प्लस आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, दोनों के लिए कौन कौन से जो फोल्डर पॉइंट आपके बन के निकल के आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक बेसिकली आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना भी होगा, है ना। लेकिन इसमें हम बात करने वाली इंडिया के भी रिगार्डिंग जो पॉइंट निकल के आती है, और ये जो अभी पॉपुलेशन का जो नंबर है किसने रिलीज किया ये भी हम बात करेंगे, और उनके बारे में जानेंगे कि ये जो बॉडी रिलीज की है, जिसने रिलीज किया डेटा, इसके बारे में जानेंगे कि वो बॉडी है क्या, किसका ये पार्ट है, क्या ये कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या कोष यानी कि यूएनपीएफ, उल्टा बोल दिया ना, यूएनपीएफ इन्होंने ये रिलीज किया है। और ये है क्या ये तो हम जानेंगे, लेकिन पहले इसके द्वारा जो डेटा तो को रिलीज किया गया ये हम पहले बात करते हैं कि ये डेटा कौन सा डेटा है, और इस डेटा के बारे में पूरे वर्ल्ड के बारे में क्या बोला गया, स्पेसिफिकली जो आपका इंडिया है उनके बारे में कौन कौन सा डेटा निकल के आता है। ठीक है, तो अगर आप बात करें ये कौन सा टॉपिक है, किस पेपर में आएगा, तो ये आपका पेपर 1 में भी आ सकता है। कहां से, तो अर्बेनाइजेशन, याद कीजिए आपका सोसाइटी का पार्ट है पेपर 1, और कहीं ना कहीं आपका जो पेपर 3 है इकोनॉमिक्स का पार्ट, उसमें भी आप लिंक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि ये जो जनसंख्या आपका जो वृद्धि दर है, ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि पूरी जो पॉपुलेशन की जो रेट है, देखिए क्या होता है ना कि एक होता है रेट, एक होता है बढ़ना। जब हम बोलते हैं दर की हम बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ लिखा हुआ दर घटी है, कमी आई है। क्या इसका मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये देखा गया कि 7 अरब से 8 अरब तक होने में ये 12 साल लगे, है ना। और यानी कि 1 बिलियन बढ़ने में आपका 12 साल लगा। और इसके पहले जो था ना, इसके पहले यानी कि अभी कम हुआ है, यानी कम यानी कि पहले ज्यादा था, यानी कि 10 साल था अब 12 हो गया। ठीक है, सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगला ये जो 1 बिलियन होगा ना, 1 बिलियन नेक्स्ट यानी कि 8 से 9 बिलियन जब होगा, 9 बिलियन, तो ये बोला जा रहा है कि इसका टाइम जो है ना 2037 पहुंच जाएगा। ऐसे प्रेडिक्ट की जा रही है, अनुमान किया जा रहा है। ठीक है, ये हो भी सकता है, लेकिन ये जो नंबर दिखाना यानी कि अभी 12 साल लगा 1 बिलियन होने में, अब कितना लगेगा, तो 37 बोल रहा है, यानी कि 2000 हम बोल सकते हैं कि 22 अभी चल रहा है तो 37 यानी 15 साल। तो हम ये कह सकते हैं ये जो रेट है वो घट रहा है, रेट घट रहा है जिस रेट से बढ़ना चाहिए, यानी कि 10 साल में पहले बढ़ा, फिर 12, फिर अब 15 साल, ये जो रेट है ना वो घट रहा है। अब एक सवाल निकल के ये आ रहा है कि पूरी जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसके पीछे कुछ बेसिक रीजन निकालने की कोशिश की गई, और इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग तो कुछ रीजन ये है कि यहाँ पर ये बोला गया कि जो गरीब देश है वहां पर जो फर्टिलिटी रेट है या उर्वरता की जो एक रेट बोल सकते दर है वो सबसे ज्यादा है। अब गरीब देश में यहाँ पर ये नाम जो बोला गया ना, हो सकता है कुछ तकलीफ हमें भी लगे, आपको भी लगे, इसमें इंडिया का भी नाम बोला गया, इंडिया, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी कुछ नाम बोले गए, जहां बोला गया कि यहाँ पर जो है ना पॉपुलेशन जो रेट है वो मतलब स्पीड से बढ़ा है कंपेयर टू आपका जो डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि अमेरिका हो गया, यूरोपियन संघ हो गया, इसके रिगार्डिंग। एक पॉइंट यहाँ ये बोला गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास यानी कि जो माइग्रेशन है, पॉपुलेशन बढ़ने का एक सबसे बड़ा एक रीजन ये भी होता है कि जो माइग्रेशन है वो आपका स्पीड से बढ़ रहा है। और अभी तक का जो डेटा निकाला गया ये बोला गया इसमें 281 मिलियन ही है, ये मिलियन है। तो ये बोला जाए जो अभी तक माइग्रेट किए हैं, जो प्रवास किए हैं, वही आपका नंबर, यानी प्रवास यानी कि अपने कंट्री में नहीं, यानी कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये आपका 281 मिलियन है इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ठीक है, इन्होंने यहां तक तो बोल दिया पूरे वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला, भारत के बारे में क्या बोला। तो भारत के बारे में ये बोला गया कि भारत की जो पॉपुलेशन है एग्जैक्ट तो यहां बोला गया कि 1.412 अरब है, इसको आप करोड़ में लिख देते हैं, है ना, यानी कि इसको हम 143 लिख देते हैं, इतना रफली हम बोला गया। ठीक है, ऐसे मानते भी हम लोग, ऐसा नहीं कि यही डेटा निकालता है, सब बहुत लोग डेटा निकालते हैं, इंडिया भी अपना डेटा निकालता है। तो 143 करोड़, और चाइना 142 उल्टा लिखते हैं ना, और चाइना बोला गया 143 करोड़, यानी चाइना से हम लोग 1 करोड़ पीछे हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना को हम लोग 2023 तक में बीट कर देंगे, और 24 तक आते आते उससे करोड़ों में हम लोग आगे रहेंगे।
और एक डेटा ये भी निकल के आ रहा है कि 2048 तक आते आते हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, यानी कि अभी क्या है, अभी हमारा जो जनसंख्या वो यूथ है, यंग है ना, बोलते डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो ये बोला जा रहा है कि 48 आते आते वही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वही जो यंग यूथ है, इस समय तक बूढ़े हो जाएंगे, है ना। तो यहां तक इस टाइम में इंडिया को हम लोग बोलेंगे क्या कि एक सीनियर सिटीजन, एक एजेड कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा जो होंगे, ये आप खुद सोचिए ना कि अभी इस टाइम में अगर यंग का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, बोलते हैं इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड वो ज़्यादा है, तो यही वो आगे 25 साल में क्या होगा, 25 साल में वो लोग बूढ़े होंगे। जब बूढ़े होंगे तो इंडिया वो कंट्री बनेगा जो कि सीनियर सिटीजन के लिए होगा, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए होगा, ये बोला जा रहा है। अब एक डेटा इसमें ये भी निकाल के बोला गया कि जो किशोर जनसंख्या है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में एडोलसेंट पॉपुलेशन जो है, ये 68% ये है पूरे इंडिया में, पूरी पॉपुलेशन 68%। और एज ग्रुप निकाला गया तो इसका बोला गया 15 to 64%, सॉरी 15 से 64 एज वाले जो आपके पर्सन उसके लिए। ये डेटा आप बोलेंगे सर कहाँ यूज करेंगे, आप अपने मेंस में जब लिखते हैं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन भी यूज कीजिए। अगर आप मेंस में अगर आप जो बॉडी वाला पार्ट होता है वहां पे लिखते हैं तो वहां भी कुछ पॉइंट यूज कीजिए। ये डेटा कब तक काम आएगा, तो आप खुद सोचिए कि इसके बाद 1 बिलियन जब बढ़ेगा 2037 में, तब आपका जो डेटा होगा पॉपुलेशन वो चेंज होगा। तब तक आप इसके नाम पे, यानी कि UNPF के नाम पे, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है, इसके नाम पर आप जो भी डेटा है, जो भी अपना जो फोल्डर पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। यानी 37 के पहले आप निकाल भी लेंगे, पोस्टिंग भी हो जाएगी आपकी, आप मतलब पोस्टिंग होने के बाद कुछ साल सर्व भी कर लेंगे UPSC IAS निकाल के। अब एक पॉइंट निकल के यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो UNPF है, यानी संयुक्त राष्ट्र जो आपका जनसंख्या कोष है, ये क्या है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इसके बारे में ये कहता है कि ये जो है ना, शुरुआत में जब ये बनाया गया था ना, तो शुरुआत में ये एज ए ट्रस्ट था, ट्रस्ट समझते ना, जो संस्था ही होता है, लेकिन ये कोई बोल सकते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये बोल सकते हैं। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसे 2 साल लग गया इसे इम्प्लीमेंट होते होते, फोर्स में आते आते। शुरुआत में ये एज ए ट्रस्ट था, लेकिन बाद में नहीं, यानी कि 1987 में, है ना, इस टाइम में आते आते इसका जो नाम है वो बदला गया। शुरुआत में सपोज कि कोई एक छोटी सी कंपनी है, मतलब रख दिया गया ABC, ठीक है, और उसके बाद मालूम चला कि कंपनी सही काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है, तो उसके वो नाम चेंज करके कुछ अच्छा नाम रख दिया, अमिताभ बच्चन ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पर वैसे सेम कुछ हुआ कि इसका जो आधिकारिक तौर पर जो नाम बदला गया 1987 रखा गया। मेन ऑब्जेक्टिव की हम जब बात करते हैं कि मेन उद्देश्य इसका क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम जब बात करते हैं, सतत विकास जो आपका जो ये गोल है, लक्ष्य है, तो इसके दिशा में वो काम करता है। लेकिन क्या आपको मालूम होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये आपका 17 है, तो क्या 17 दिशा में काम कर रहा है? नहीं, तो 17 में ही काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका SDG 3 में, 4 में, 5 में। ये SDG 3, 4, 5 क्या है, शॉर्ट में इसको आप आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक SDG 17 है, तो 17 को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो SDG आप हेल्थ को देख लीजिए, एजुकेशन हो गया, आप जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं इसको आप देख लेंगे, इसको तो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और निकल के आता है यहाँ पर कि जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, जो जेंडर इक्वालिटी है, ये इसका मेन गोल है, मेन इसका ये लक्ष्य है। अब एक क्वेश्चन और निकल के यहाँ से आ रहा है कि ठीक है, अगर आपने इतना तक कह दिया, अब यहाँ पर जो इनके पास ये जो डेटा निकालता है, इनके पास जो भी स्टाफ्स होंगे जो ये पूरा काम कर रहा है, तो इनके कुछ तो खर्चे होंगे ना। ये खर्चे कहाँ से निकलते हैं, इनको प्रॉफिट होती है, कहाँ से इनके पास फंडिंग आती है। तो एक चीज बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले कि इनके पास जो फंडिंग है, ना ही इसको यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र देता है, ना ही इसको आपका जो वर्ल्ड बैंक वो देता है, ना ही आपका NDB देता है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ना ही आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, ना ही कोई देता है। आप बोलेंगे सर फिर कहां से इसको फंडिंग होती है? इसकी फंडिंग होती है आपकी वॉलंटरी होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब स्वैच्छिक योगदान होता है, इसका स्वैच्छिक योगदान होता है, यानी कि जो भी कंट्री चाहे अपनी मर्जी से, अपनी स्वैच्छिक तौर से बोल सकते हैं, इसको जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकता है। तो ये मतलब पूरा इसका डेटा रहा। अब एक सवाल निकल के आ रहा है कि इंडिया जैसी कंट्री को, जो कि बहुत जल्द हम लोग पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन बनने वाले हैं, अब ऐसी चीज को अगर हमारे सामने है
ठीक है। तो ये एक समस्या भी है ना, एक चैलेंज भी है, एक हमारे लिए प्लस पॉइंट भी है। समस्या ये भी है कि क्योंकि हमारे जो इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार का जो इशू है, बेरोजगारी का जो इशू है, ये सबसे बड़ा पीक में होता है। तो ये जनसंख्या होने का और नहीं होने का, ये सब दोनों में प्रॉस एंड कॉन्स दोनों में होता है। अब इसके लिए यहाँ पर एक वे फॉरवर्ड ये दे सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए इसके लिए कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर जब तक इसको हम चैनलाइज नहीं करते हैं तब तक हम लोग इस चीज में सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकते। चैनलाइज मतलब क्या हुआ कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगर इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहा, या इंडिया में जो यंग यूथ है उससे अगर एजुकेशन मिलता नहीं है, या इंडिया में जो यंग यूथ है उसे प्रॉपर तरीके से फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, या फिर और भी जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलती है, उसे इक्वालिटी जो समानता की हम बात करते हैं वो नहीं मिलता है, तो मतलब ये हो सकता है कि हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, एक आपदा का कारण बन सकता है। तो इसे हमें नीड है कि इसे हमें चैनलाइज करनी नीड है, इसे सही दिशा पे करने की नीड है। पॉपुलेशन अगर ये बढ़ रहा है तो हमारे पास में लेबर फोर्स है, हमारे पास में वर्क फोर्स है, और इस वर्क फोर्स के जरिए कहीं ना कहीं इंडिया अगर चाहे तो मतलब हर एक पिक को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो एक वे फॉरवर्ड आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा यहाँ तक का सेशन। ठीक है, आई होप आप इसको एंजॉय किए होंगे, और इस टॉपिक रिगार्डिंग आपके यूपीएससी के रिगार्डिंग आपको जो पॉइंट मिलने चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट में कुछ और टॉपिक में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।